मैं इस वक्त खड़ा हूं अररिया जिला के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के बड़वन्ना में जो यहाँ पे जो है स्ट्रॉबेरी की जो है खेती की जाती है। सबसे खास बात तो है कि ये सीमांचल का अररिया जिला जो ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र इलाका और यहाँ पे जो है किसान जो है अब जो है स्ट्रॉबेरी का जो है वो खेती कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं किसान से ये स्ट्रॉबेरी का खेती जो है आप कर रहे हैं, क्या सब स्ट्रॉबेरी का खेती कर रहे हैं, क्या सोच कर आप स्ट्रॉबेरी का खेती करना चालू कर दिए? स्ट्रॉबेरी खेती सर, जैसे कि दिल्ली पंजाब हम लोग बहुत घूमे हैं, बहुत खटे हैं, परेशानी उठाए हैं। इससे अच्छा सोचे हम कि अपने गांव में ही ये स्ट्रॉबेरी के काम करें। इससे पहले हम हरियाणा में कर रहे थे किसी के जिम्मेदार के पास में स्ट्रॉबेरी काम। फिर वहां से हम सीखने के बाद सोचे फिर अपने गांव में चल के करते हैं। फिर यहाँ आए हम रानीगंज में स्ट्रॉबेरी का खेती 70 डिसमिल में हम लगाए हैं। यानी 2-3 साल हो गया है मेरा करते हुए स्ट्रॉबेरी का काम। सबसे पहले केबलसा में किए थे, वहाँ घर है मेरा केबलसा किए हैं। उसके बाद फिर यहाँ रानीगंज आए हैं। रानीगंज में यहाँ ब्लॉक के साथ में ही है, ब्लॉक ऐसे 100-150 फुट के दूरी में है हमसे, उसके पीछे लगा रहे हैं स्ट्रॉबेरी काम किए हैं। तो ये जो आप स्ट्रॉबेरी का कर रहे हैं ये तो बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो फिर आप स्ट्रॉबेरी का आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आया? स्ट्रॉबेरी के दिमाग सर देखिए, जैसे हम बाहर खटने में कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा अपने गांव में ही मेहनत करेंगे और बाल बच्चे के साथ भी रहेंगे। इसलिए हम अपने मन में ठान लिए हैं कि स्ट्रॉबेरी काम जब बाहर करते हैं तो अपने गांव में करके देख लेते हैं क्या उसमें मुनाफा होते हैं, क्या फ़ायदा होते हैं, क्या लाभ होते हैं, कि मजदूरी पर होते हैं। यही सोच के हम किए हैं। तो आप पहले जो स्ट्रॉबेरी का खेती आप कहाँ से आपके दिमाग में आया कि ये स्ट्रॉबेरी का खेती जो यहाँ किया जाए, कहाँ से आया? स्ट्रॉबेरी का दिमाग में पहले बताए ना, हरियाणा में हम कर रहे थे, हिसार जिला में। वहाँ कम से कम 10-12 साल ये स्ट्रॉबेरी काम किए हैं। ऐसे बात नहीं है कि एक बार गए हैं चले आए हैं, ऐसे बात नहीं है। 10-12 साल हम वहाँ काम किए हैं। वहाँ पूरा दिमाग में बैठा लिए हैं इस बात की जानकारी पूरा लेकर तब फिर अपने गांव में करना शुरुआत किए। तो कितना एकड़ में लगाए यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर है 1/2 एकड़ में है जी। क्या कॉस्ट पड़ी आपको लगाने में? लगाने में इसमें हमको 2.5-3 लाख खर्चा बैठा है अभी बेचने और मार्केट से जाने आने में मोटा मोटी रखिए 4 लाख के। इसमें गत्ता भी है, पिनिट भी है, गाड़ी घोड़ा किराया भी है, जाना आना भी है। लगभग 4 लाख बढ़ जाएगा इसमें खर्च। तो सरकार के द्वारा क्या इसमें कुछ राशि वगैरह अनुदान के लिए मिला है? नहीं सर, इसमें तो कुछ नहीं मिला। अगर सरकार अगर चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि हम तो किसान ऐसे हैं कि कोई जमीन जगत हमारे पास नहीं है। महादलित के परिवार हूँ। अच्छा, महादलित से? हाँ, हम महादलित से हैं हम सर। झूठ फूस नहीं कहेंगे हम ये से है वो है। अच्छा, महादलित है लेकिन आप खेती करना चाहते हैं, आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन पहला शुरुआत जो है आप जो है स्ट्रॉबेरी से ही कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी से ही मेरा शुरुआत है खेती की। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहेंगे, अगर सरकार चाहे तो इस महादलित को मदद कर सकते हैं। अगर उसका मन में है कि अगर अररिया क्षेत्र से रानीगंज प्रखंड से कोई महादलित को परिवार इतना बड़ी रिस्क उठाए हैं तो उसको सहायता देने के लिए अगर चाहते हैं तो दे सकते हैं। मतलब सरकार साहब मांग चाहते हैं कि आपको जो है सहायता मिले। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे किसान खेती जो हम परंपरागत खेती था उसे उठ करके अपनी आमदनी को दुगना करने के लिए कुछ अलग नवाचार हमारे किसान कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है और ये हमारे युवा के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती लगा करके रानीगंज के क्षेत्र में अपना मिसाल कायम किया है और ये अपनी आर्थिक आमदनी कम समय में कम रकबा में अपनी आर्थिक आमदनी को ये बढ़ा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। उद्यान विभाग के तरफ से भी हम चाहेंगे कि हमारे एक जो भी इस तरह के किसान भाई नवाचार करते हैं उनको हम लोग विभाग की तरफ से जो भी सहायता होगा, जो भी अनुदान होगा, हम लोग इनको किसानों को मुहैया कराएंगे। और आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आपको देंगे कि आप किसानों के बीच में चल कर के आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। और जो हमारे जो भी नवाचार करने के लिए हमारे इच्छुक किसान भाई हैं
मैं उनको भी कृषि विभाग की तरफ से जो भी मदद होगा हम लोग करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि आप लोग आए, गेहूं मक्का के अलावा आप लोग कुछ नवाचार इस तरह से स्ट्रॉबेरी की खेती करें। विभाग आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा। आपने सुना कि ये जो महादलित किसान है वो जो है यूपी हरियाणा छोड़ के अब जो है अपने ही जिले में जो है अब स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए जो है अब वो तत्पर आ गए। लेकिन वो सरकार से आस लगावे कि सरकार इन्हें अगर मदद कर देती है तो शायद ये किसान का जो है दिन जो है फिर ऊपर हो जाएगा और किसान का कुछ जो है भला हो जाएगा। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।